नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें आपको हम बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में आज कौन कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि संसद के दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। मेरे साथ हैं मेरे संवाददाता पवन कुमार शर्मा, जिनसे लोकसभा का अपडेट लेंगे। साथ ही कृति मिश्रा मेरी सहयोगी जुड़ी हैं, जो कि हमें बताएंगे कि राज्यसभा में आज क्या कुछ रहने वाला है खास। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा में एसपी सांसद जावेद अली खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही लोकसभा से बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लालवानी जी। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और आज के एजेंडे को लेकर खास तौर से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा के एजेंडे में वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। विधेयक को भूपेंद्र यादव सदन में प्रस्तुत करेंगे। राज्यसभा में आज भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 होगा पेश। 22 जुलाई को लोकसभा से हुआ था पारित। लोकसभा में आज नियम 193 के तहत चर्चा एजेंडे में शामिल। खेलों की आवश्यकता और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर होगी चर्चा। और प्रश्नकाल के दौरान दोनों सदनों में पूछे जाएंगे विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवाल। संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी किए जाएंगे पेश। हम राज्यसभा और लोकसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे, मेहमानों से उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन रिकैप देखते हैं और इसके जरिए एक नजर डालते हैं कि कल दोनों सदनों में क्या कुछ रहा खास। लोकसभा से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पारित हुआ। सदन में विधेयक पर 3.5 घंटे चर्चा हुई और पारित होने से पहले कई सांसदों ने इस पर अपने विचार रखे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 सवालों के सदन में जवाब दिए जा सके। विपक्ष के गतिरोध के चलते प्रश्नकाल पूरा नहीं हो सका। राज्यसभा में कार्यवाही में व्यवधान डालने की वजह से सांसद संजय सिंह को निलंबित किया गया। सदस्य को वर्तमान सप्ताह की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया है। दोनों ही सदनों में सभा पटल पर महत्वपूर्ण पत्र रखे गए। इसके साथ ही विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे गए। और अब आज का एजेंडा देखें तो कार्यसूची में काफी अहम कामकाज है जो शामिल है। सबसे पहले लोकसभा के एजेंडे पर नजर डालेंगे और देखेंगे क्या कुछ है खास। मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है और लोकसभा की आज की कार्यसूची में एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पर आज सदन में चर्चा होनी है। इस विधेयक को भूपेंद्र यादव सदन में रखेंगे। इस विधेयक के जरिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया जाना है। आज की कार्यसूची में नियम 193 के तहत चर्चा भी सूचीबद्ध है। भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में 31 मार्च 2022 को लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हुई थी। इस चर्चा को मॉनसून सत्र में भी आगे बढ़ाया जा रहा है और चर्चा को सदन में सांसद गौरव गोगोई ने उठाया था। लोकसभा में इसके साथ ही नियम 377 के अधीन चर्चा और मंत्रियों की ओर से विभिन्न पटल पर रखा जाना भी लिस्टेड है। साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े कई अहम प्रश्न पूछे जाने हैं। साथ ही लोकसभा में संसदीय समिति के विवरण, प्रस्ताव और मंत्रियों के वक्तव्य पेश किए जाना भी लिस्टेड है। लोकसभा के महासचिव अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी के कल्याण संबंधी समिति के साथ ही राज्यसभा से एक सदस्य को जोड़े जाने के बारे में मिली सूचना को सदन में रखेंगे। डॉक्टर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी लोकसभा में आज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन पेश करेंगे। विद्युत बरन महतो उद्योग संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। साथ ही लोकसभा में सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाने हैं। पवन कुमार शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो कि लोकसभा से जुड़ा अपडेट देंगे। पवन, हमने कल जो एंटी डोपिंग बिल है वो लोकसभा से पास होते देखा, 3.5 घंटे की चर्चा हुई। आज का अगर हम एजेंडा देखें तो वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक है जो लिस्टेड है। लोकसभा में कामकाज को लेकर क्या आसार है? प्रीति, जहाँ तक लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो, सांसदों के निलंबन का जो मामला है वो व्यवधान का बड़ा मुद्दा बन गया है।
और क्योंकि लोकसभा से हम जैसा जानते हैं कि 4 कांग्रेस के सांसदों का निलंबन हुआ है और राज्यसभा से 20 सांसदों का निलंबन हुआ है, इसको लेकर गांधी प्रतिमा के बाहर जो है लगातार विपक्ष की तरफ से जो है सत्याग्रह भी चल रहा है सांसदों की तरफ से सारी रात, वो आज शुक्रवार शाम तक वो चलेगा। तो ये विरोध का बड़ा कारण है इसके लिए। और जहाँ तक प्रश्नकाल अगर लोकसभा में नहीं चल रहा है तो उसके पीछे का कारण यही है। हालांकि कल जो है विपक्ष की तरफ से सुप्रिया सुले हो, चाहे ए राजा हो, चाहे सुदीप बंदोपाध्याय हो, इनकी तरफ से कहा गया था कि जो ये सज़ा लोकसभा में हुई है पूरे सत्र के लिए जो 4 सांसदों का निलंबन हुआ है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और सरकार की तरफ से जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, वो भी कह चुके हैं कि क्या जो विपक्ष है वो इस चीज़ की गारंटी दे सकता है कि जो प्लेकार्ड है, तख्तियां हैं, वो विपक्षी सांसदों द्वारा नहीं संसद में लाई जाएंगी और साथ ही वेल में वो नहीं आएंगे। तो इसके ऊपर मामला अटका हुआ है और उम्मीद ऐसी है कि ये जो बना हुआ है गतिरोध बना हुआ है ये भी दूर होगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है और विपक्ष भी चाहता है कि संसद की कार्रवाई जो है वो अच्छे तरीके से चले। जी लालवानी जी 9वां दिन है आज, हम देखें मॉनसून सत्र का, और एक बिल तो हमने पास होता देखा कल लोकसभा में। अब आज कामकाज को लेकर क्या आसार है, क्योंकि जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनकी फेहरिस्त भी काफी लंबी है। देखिए, सरकार ने लोकसभा हो राज्यसभा हो हमेशा ये बात कही है कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, और ये भी कहा कि किसी भी मुद्दे पर आप चर्चा करिए, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा महंगाई के मुद्दे पे चर्चा करें। हमारे मंत्री जी ने, संसदीय कार्य मंत्री जी ने ये बात कही कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो चर्चा कराएंगे। कल उन्होंने सदन में घोषणा की कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया, वो अब चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष लगातार जिस प्रकार वेल में आके तख्तियाँ लेके विरोध प्रदर्शन करता है, मुझे लगता है उनको चर्चा से वो दूर भाग रहे हैं। जनता ने सांसदों को इसलिए चुना है कि संसद में जनता की बात रखें और जो संसदीय कार्य है वो पूरा करें, पर जो विपक्ष को सड़क पे करना चाहिए वो संसद के अंदर वेल में करते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है और हम चर्चा के लिए स्वागत करते हैं। ठीक है जावेद जी, आपका रिएक्शन? मॉनसून सत्र के दिन वैसे ही कम है और अब जाहिर तौर पर जो सांसदों का निलंबन है उसे लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं आवाज उठा रहा है और गतिरोध सुलझने के बजाय और ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए, विपक्ष की ओर से किसी प्रकार के गतिरोध की शुरुआत नहीं हुई थी, बल्कि सरकार की हठधर्मिता रही संसद सत्र शुरू होने के समय से ही कि वो महंगाई पर और खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लागू की गई है उस पर बहस कराने से मना करती रही, दूर भागती रही। कहने को तो कहते रहे कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन भी सदन के अंदर कोई सकारात्मक बात बहस कराने के लिए नहीं कही। विपक्ष की ये मांग कोई नाजायज़ मांग नहीं है। देश का ज्वलंत प्रश्न है बढ़ती हुई महंगाई और खाद्य पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने का। इसी मांग को स्वीकार न करने के क्रम में सरकार इस हद तक आगे बढ़ गई कि उसने विपक्षी सांसदों को सदन से बाहर करना शुरू कर दिया। ये लोकतांत्रिक रवैया सरकार का नहीं है। जनता के प्रश्नों पर सदन के अंदर बहस नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? ठीक है रोशन जी, अगर नियमावली की बात करें तो जाहिर तौर पर संसद के जो नियम हैं वो बहुत वृहद हैं और साफ हैं, और ख़ास तौर से प्लेकार्ड को लेकर और इस तरह की गतिविधियों को लेकर जो संसद है उसके नियम क्या कहते हैं वो हम सबको पता है। जैसा जावेद जी ने भी कहा कि सरकार की तरफ से महंगाई को लेकर कहा गया कि चर्चा होगी, लेकिन सदन के अंदर इसको लेकर कोई पुख्ता बात नहीं की गई। हालांकि लालवानी जी भी कह रहे हैं कि हर मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है हर हफ्ते, तय होता है कि क्या होगा, क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या किस तरह से कामकाज आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद भी गतिरोध का बना रहना, कहीं ना कहीं सुचारू रूप से एक तरह से कहे कामकाज का ना चलना, कितनी बड़ी चिंता? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है जो कल पूरा 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे तो पिछले 9 दिनों से जो हम देख रहे हैं कि विपक्ष की जो कोशिश रहती है कि हाउस को एडजॉर्न कराएं या वॉकआउट करें और खबर बनाने की तरफ उनका फोकस रहता है। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार ने पहले दिन से कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और ये भी सूचना दी कि जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो वित्त मंत्री मास्क पहन के और एक पीपीटी किट पहन के सदन में आई थी।
तो जब उन्हें पता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तो यहाँ पे चर्चा हो सकती है। और सरकार ने कल भी कहा स्पष्ट तौर पर, प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि आप चर्चा के लिए हम तैयार हैं, आप अभी चर्चा शुरू कीजिए। और जब विपक्ष की तरफ से सुप्रिया सुले और ए राजा ने कहा कि आप जो निलंबित सांसद हैं उनको वापस लीजिए, तो सरकार ने कहा कि आप गारंटी दीजिए। तो गारंटी देने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। तो गारंटी तो आपको देनी पड़ेगी कि सदन में, ये सदन जो बना है ये चर्चा के लिए बना है, ये व्यवधान के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं बना है। तो आपको अगर हंगामा ही करना है तो फिर सदन में चर्चा कैसे होगी? और तो अपोजिशन का अधिकार होता है कि आप सदन में चर्चा करें, आप सरकार को घेरें, सरकार पर सवाल उठाएं। जो प्रश्नकाल है वो प्रश्नकाल सांसदों का होता है। तो जब पीछे प्रश्न ही नहीं होंगे तो सरकार की जो जवाबदेही होती है सरकार उससे बच जाएगी। तो अपोजिशन को इस बात को समझना चाहिए कि केवल खबर बनाने से, हाउस एडजॉर्न करने से, हंगामा करने से केवल खबर बन सकती है। लेकिन अगर आप सवाल पूछेंगे तो बहुत सी खबरें बनेंगी। अब आप महात्मा गांधी जी के पास धरने पर बैठे हैं, आपका अनशन शुरू हो गया है, अगर आप सदन में रहते, आप सदन में चर्चा करते तो हमारी ये बिल्कुल आपसे समझूंगी आगे कि ये जो गतिरोध किया कहें हंगामे की राजनीति है, आखिर इससे फायदा किसे है, आगे समझेंगे। लेकिन पहले एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। राज्यसभा के एजेंडे की बात करते हैं लोकसभा के बाद, और देखते हैं कि राज्यसभा यानी उच्च सदन में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। आज भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए राज्यसभा की कार्यसूची में लिस्टेड है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा में इसके साथ ही विभिन्न पत्र पटल पर रखा जाना भी सूचीबद्ध है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाने हैं। संसदीय समिति के विवरण, प्रस्ताव और मंत्रियों के वक्तव्य पेश किया जाना भी राज्यसभा के एजेंडे में सूचीबद्ध है। सभा पटल पर रखे जाने वाले अहम पत्रों के साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुदान की मांगों 2022-23 पर बयान देंगे। अर्जुन राम मेघवाल संस्कृति मंत्रालय के अनुदान की मांगों 2022-23 पर बयान देंगे। साथ ही अजय भट्ट जम्मू और कश्मीर में पर्यटन के विकास से संबंधित प्रतिवेदन की सिफारिशों पर बयान देंगे। जावेद जी, राज्यसभा में तो हमने बिल्कुल भी कामकाज होते नहीं देखा। नियम तोड़े जाएं और अगर उस पर एक्शन लिया जाए और एक्शन ना लिया जाए तो होगा कि काम नहीं हो रहा है और चेयर पर भी तमाम तरह के सवाल उठेंगे, और जब चेयर सख्त होती है तो उसके बाद इस तरह का हम कहीं ना कहीं गतिरोध को और ज़्यादा बढ़ता देखते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जो गतिरोध की राजनीति उसका फ़ायदा क्या किसी को हो रहा है? सदन के संचालन में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज़ है नियम और दूसरी चीज़ है परंपरा। पहले भी सदन के अंदर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रकट किया है, पहले भी सदन के अंदर प्ले कार्ड्स आए हैं, पहले भी सदन के अंदर नारेबाजी हुई है और निलंबन भी हुआ है। लेकिन कभी भी सरकार की तरफ से गारंटी और वारंटी का सवाल नहीं उठाया गया। एक स्थिति होती है जिसमें सदस्य निलंबित कर दिए जाते हैं, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री, नेता सदन बैठ करके एक रास्ता निकालते हैं, चेयरमैन के या स्पीकर के पास जाते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार को लगता है कि उसे फायदा हो रहा है क्योंकि वो जवाबदेही से बच रही है, इसीलिए संसद की यह स्थिति बनी हुई है। लालवानी जी, जिस तरह से हमने कहा कि आप लोग या कहें कि सरकार हमेशा से कहती रही, आपने इस बात को दोहराया भी है कि नियमों के तहत अगर मांग की जाए और किसी भी मुद्दे पर बात करने और चर्चा करने की मांग अगर की जाती है तो वो सरकार कराने के लिए तैयार है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो मांगे हैं वो साफ तौर पर सबके सामने हैं और बार बार उठाई जा रही है और इसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं स्थिति साफ करनी चाहिए अपनी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हो रही थी उसके पहले ही देश की जनता को मीडिया के सामने कहा था कि हम हर बात पे चर्चा करने को तैयार हैं। और यही बात हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने और हमारे सरकार ने दोनों सदनों में कही, और उसी को लेकर हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम हर बात के लिए चर्चा करने को तैयार हैं। आप चर्चा तो करिए। अब आप बताइए, जब प्रश्न उत्तर काल रहता है उसमें तो ऐसा तो नहीं है एक पक्ष के ही रहते हैं, सत्ता पक्ष के रहते हैं, विपक्ष के भी रहते हैं, सभी पक्षों के प्रश्न रहते हैं। वो प्रश्नकाल भी नहीं चलने देना। चर्चा का समय चर्चा के समय होगा, लेकिन जब प्रश्नकाल शुरू होता है उस समय हंगामा खड़ा कर देना। 0 आवर्स हमारे लॉटरी में बड़ी मुश्किल से लगते हैं, वो 0 आवर्स में हंगामा खड़ा कर देना, 377 के लिए समय हंगामा खड़ा कर देना। तो आखिर सदन की कार्रवाई चलेगी कैसे?
तो मुझे लगता है कि विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता, विपक्ष पास मुद्दे नहीं है, इसलिए वो उसको भटकाना चाहता है। और ये देश की जनता अच्छी तरह समझ गई विपक्ष को कि उनके पास मुद्दे नहीं है और वो भटकाना चाहती है। और इसीलिए जो हंगामे सड़कों पर करना चाहिए, चौराहे पर करना चाहिए, वो सदन के गर्भगृह में कर रहे हैं, जिसकी कि पूरे देश में चर्चा भी है, उसकी निंदा भी होना चाहिए। बिल्कुल। और जावेद जी, बहुत दुख की बात है कि प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसा जो अहम समय है संसद का, जहां सांसदों के जो अपने अपने अधिकार हैं बात रखने के, संसद के सामने, देश के सामने बात रखने के, सवाल पूछने के, वो गतिरोध की भेंट पूरी तरह से चढ़ रहा है। आज आपका भी एक अहम सवाल है, संसद की ओर से पारित कानूनों की न्यायिक समीक्षा के लिए लंबित जो अधिनियम है उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका। थोड़ा बताइए इस प्रश्न के बारे में और ये सवाल क्यों। पिछले 7-8 साल में हमारी सरकार ने बहुत से ऐसे कानून पास किए हैं जो काफ़ी चर्चित भी रहे हैं, विवादित भी रहे हैं, और विभिन्न संस्थाओं ने, इंडिविजुअल्स ने सुप्रीम कोर्ट में जा कर के उन कानून को रिव्यू करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इतने महत्वपूर्ण विषयों पर जो एक्ट पास हुए हैं उनके बारे में सुनवाई शुरू नहीं की है, उनका जुडिशियल रिव्यू की शुरुआत अभी नहीं की है, जबकि ये कानून लोगों के दैनिक जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं, मानव अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं और राज्यों के भूगोल को भी प्रभावित कर रहे हैं। आंध्रा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो अभी तक जो है लंबित है और उस पर एक भी सुनवाई नहीं हुई है, बेंच तक गठित नहीं हुई है। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता था और आज इत्तफाक से वो पहले नंबर पर लिस्ट भी हुआ है। लेकिन क्या करें, हमारे सदन के 10% सदस्य जो हैं वो ज़बरदस्ती सदन से बाहर कर दिए गए हैं और उनको पूरे हफ्ते के लिए बाहर कर दिया गया है। तो हम उनका सवाल भी पहले उठाएंगे। अभी नियमों की बात हो रही थी, 267 का नोटिस रोज़ाना 20-25 सांसदों की तरफ से लगता है और मैं जानता हूं कि पिछले 7-8 वर्षों में एक बार भी इस नियम के तहत राज्यसभा के अंदर चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं हुई है, अनुमति नहीं मिली है। ऐसा क्यों है? तो सवाल है मेरा। बहरहाल अगर सदन चलेगा तो पूछा जाएगा और सदन अगर नहीं चलेगा, स्थगित कर दिया जाएगा, तो फिर हम वंचित रह जाएंगे उस पूछने से। ठीक है लालवानी जी, जैसा अभी भी आपने कहा कि प्रश्नकाल का ना चलना, शून्यकाल में मुद्दों का ना उठना, गतिरोध की भेंट चढ़ जाना अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। और अगर आज का एजेंडा भी हम देखें, जो एंटी डोपिंग बिल है वो कल लोकसभा से पास हुआ है, आज वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक भी शामिल है। इसे लेकर आपके विचार, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के पास से अब रिपोर्ट आई है, आपको लग रहा है कि इस पर भी कहीं ना कहीं सर्वसम्मति और आम राय हो और अच्छी चर्चा हो, ये बिल जल्द से जल्द पास हो? देखिए, बिल्कुल बिल पास होना चाहिए और जैसा कि बताएं कि इनका राज्यसभा में पहला प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इनका प्रश्न है और सदन में अगर कुछ सदस्य इनके बाहर हैं तो कम से कम इनको अपने प्रश्न का उत्तर सुनना चाहिए और अगर इनके मन में उसको लेके कुछ जिज्ञासा है तो कानून मंत्री जी उसका जवाब देंगे। अब प्रश्न भी पूछते हैं, उसका जवाब भी सुनने को तैयार नहीं है, तो ये संसदीय परंपरा नहीं है। मुझे लगता है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलना चाहिए और जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम चर्चा करने को तैयार, मुझे लगता है दोनों सदनों में चर्चा होना चाहिए। जहाँ तक लोकसभा में कल एंटी डंपिंग जो बिल है जो हमारे अनुराग ठाकुर जी जो खेल मंत्री उन्होंने रखा, और मुझे खुद बताते खुशी है कि विपक्ष के कुछ सदस्य वहाँ थे, कांग्रेस को छोड़ के बाकी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया और ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक रहा है। और जो आज है वन्य जीवन वाला, वो भी बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और वो स्टैंडिंग कमेटी से आया है। मुझे लगता है आज हम सब चर्चा करेंगे और हम सकारात्मक चर्चा चाहते हैं। मुझे ध्यान है जब पहला बिल आया था उस समय विपक्ष सदन में नहीं था, तो हमारे मंत्री जी ने ये बात कही थी कि हम इस बिल को बाद में चर्चा करेंगे ताकि विपक्ष भी रहे। हम चाहते हैं विपक्ष का भी इसमें सकारात्मक सहयोग रहे बिल पास होने में। तो मैं आशा करता हूँ कि आज विपक्ष इसमें सहयोग करेगा और ये बिल पास करेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ शंकर लालवानी जी आपका और जावेद अली खान जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ संसद में आज में जुड़ने के लिए। और आगे हम एजेंडे पे बात करते हैं। लोकसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए विधेयक पर अगर बात करें तो आज सदन की कार्यसूची में वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2021 लिस्टेड है। विधेयक को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव पेश करेंगे। ये विधेयक 10 दिसंबर 2021 को पेश किया गया था और इसके बाद 25 दिसंबर 2021 को इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इस साल 21 अप्रैल को स्थायी समिति ने इस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है।
बिल वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 में संशोधन करता है। एक्ट वन्य प्राणियों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण को रेगुलेट करता है। बिल कानून के अंतर्गत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने और वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर केंद्रित कन्वेंशन यानी साइट्स को लागू करने का प्रयास करता है। वहीं राज्यसभा में आज भारतीय अंटार्कटिक बिल 2022 भी विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाना सूचीबद्ध है। समझते हैं कि ये बिल क्या है और किन पर लागू होता है। इस बिल के प्रावधान उन व्यक्तियों, जहाज या विमान पर लागू होंगे जो बिल के तहत जारी परमिट के अंतर्गत अंटार्कटिक के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा है। इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार एक अंटार्कटिका शासन और पर्यावरणीय संरक्षण समिति बनाएगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस विधेयक में परमिट जारी करने और कई कार्यों पर रोक लगाए जाने के प्रावधान हैं। बिल के जरिए अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा बने लोगों के परमाणु कचरे के निष्पादन और यहाँ की मिट्टी को वहां ले जाने संबंधित दिशा निर्देश और रोक के नियम तय किए गए हैं। इस बिल में तय नियमों को तोड़ने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा का अपडेट देने के लिए कृति मिश्रा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। कृति, हमने देखा कि राज्यसभा में गतिरोध कल भी किस तरह से बना रहा और कामकाज नहीं हो पाया। आज अहम कामकाज लिस्टेड है और काफी दिनों से जो भारतीय अंटार्कटिका विधेयक है वो सरकार चाह रही है कि इस सत्र में चर्चा हो और उसे पास किया जाए और इसे लेकर एक घरेलू कानून, स्वदेशी कानून भी हमारे सामने हो, क्योंकि कुछ हमारी लायबिलिटीज भी हैं, उन्हें भी हमें पूरा करने, ऑब्लिगेशंस को। क्या आसार राज्यसभा में कामकाज को लेकर आज? जी हाँ प्रीति, देखिए लगातार पिछले हफ्ते और इस हफ्ते भी हमने देखा कि गतिरोध चलता रहा है। उसके बाद जो 19 सांसद हैं उनको पहले और कल एक सांसद को सस्पेंड किया गया है इस हफ्ते के लिए। देखिए कल सभापति एम वेंकैया नायडू से 10 ऑपोजिशन के लीडर्स मिले, जहां पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल भी थे। वहां पर लगातार विपक्ष ने ये कहा कि जो सस्पेंशन किया गया है उसको रिवोक किया जाए। वहीं जो सत्ता पक्ष था उसने ये कहा है कि अगर रिग्रेट एक्सप्रेस किया जाता है तो सस्पेंशन रिवोक किया जा सकता है। सभापति एम वेंकैया नायडू का कहना है कि जो डिग्निटी है हाउस की या सदन की या पार्लियामेंट की, उसके जिम्मेदार जो सत्ता पक्ष हैं और विपक्ष दोनों ही हैं और लगातार जो लोग व्यवधान पैदा करते हैं उससे एक मैसेज गलत जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 1989 में लोकसभा से 63 मेंबर्स सस्पेंड हुए थे और 2015 में 25 मेंबर्स को सस्पेंड किया गया था। तो अब देखते हैं कि किस तरह से कल की मीटिंग के बाद एक रणनीति विपक्ष की और सत्ता पक्ष की दोनों की बनती है सदन को चलाने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि आज बेहद महत्वपूर्ण बिल है अंटार्कटिका बिल। देखिए अंटार्कटिका ट्रीटी की सिग्नेटरी है इंडिया। 1983 में ही ये सिग्नेटरी हो गए थे, लेकिन उसके बाद 40 साल बाद ये कानून बन रहा है, क्योंकि इस ट्रीटी का एक जो सबसे बड़ा प्रोविजन है कि जितने भी सिग्नेटरी देश हैं उनके एक स्वदेशी कानून होना चाहिए जो अंटार्कटिका में गवर्नेंस है उसको रेगुलेट करने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण आज ये बिल है। अब देखना होगा कि किस तरह से दोनों ही पक्षों में सहमति बनती है और इस बिल पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल कृति, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, राज्यसभा से जुड़ा अपडेट देने के लिए। रोशन गौड़ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। रोशन जी, जाहिर तौर पर जो लिस्टेड कामकाज है उसके बारे में हम लगातार बताते हैं और ये उम्मीद की जाती है कि जो लिस्टेड कामकाज है वो सुचारू तरीके से हो और उत्पादकता हमें अच्छी और सकारात्मक मैसेज लेकर दिखाई दे संसद के अंदर। लेकिन जैसा जावेद जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि तमाम सांसद हैं जो नियम 267 के तहत नोटिस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रही। और जाहिर तौर पर जो नियम 267 की बात करें अगर, तो ये नियम कहीं ना कहीं कार्यस्थगन को लेकर जुड़ा हुआ है और सीधे तौर पर इस तरह के नोटिस को स्वीकार करना कहीं ना कहीं चेयर के लिए भी जो ये विषय है, मैं थोड़ा समझना चाहूंगी एडजर्नमेंट मोशन को लेकर इतने सारे प्रस्ताव मिलना, सीधे सीधे एक मांग को लेकर, एक मुद्दे को लेकर सारे काम को खारिज करना कितना सही है? देखिए जो 267 है वो कार्यस्थगन प्रस्ताव है और कार्यस्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है कि सारे काम छोड़ छाड़ के और जो विपक्ष की डिमांड है उस पर चर्चा की जाए। लेकिन इसमें जो विपक्ष के पास इशू होते हैं वो ऐसा कोई इशू नहीं होता है जिसको अर्जेंसी का मुद्दा कहा जाए कि उस मुद्दे पर ही चर्चा की जाए सारे काम धाम को छोड़कर। तो सरकार और विपक्ष अगर किसी चर्चा करना चाहती है किसी मुद्दे पर,
तो उसके लिए जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है वहां चर्चा होती है और ये सब मुद्दे वहां तय होते हैं। देखिए, कभी भी सदन के अंदर मुद्दों पर कौन से नियम के तहत चर्चा होगी ये सदन में तय नहीं होता है, ये हमेशा बीएससी में तय होता है। और बीएससी में पता नहीं क्यों सहमति नहीं बन पा रही है दोनों पक्षों के बीच में, क्योंकि लोकसभा में भी बार बार यही इशू उठता है कि वो 184 के तहत चर्चा कराना चाहते हैं लेकिन सरकार तैयार नहीं होती है, और यहाँ राज्यसभा में कहते हैं कि 267 के तहत चर्चा कराना चाहती है लेकिन सरकार तैयार नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों का जो आंसर है, जो इसका हल निकलना है, वो बीएससी में निकलता है। अगर आप सदन में करेंगे तो सदन में तो सिर्फ शोर शराबे ही होगा, आप अपनी बात कहेंगे, इसमें सत्ता पक्ष उसके लिए तैयार नहीं होती है और अल्टीमेटली फिर स्थगन होता है। और स्थगन आपने देख लिया कि 9 दिन में हमें क्या मिला, केवल स्थगन ही मिला, उस पर चर्चा नहीं हो पाई है। तो उसके लिए और भी नियम है, आपके पास 67 है, आपके पास और भी 72 है, 71 है। आप इन दूसरे नियमों के तहत 84 के तहत आप चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि चर्चा में अल्टीमेटली सरकार को जवाब देना होता है। 267 में डिवीजन होता है कि आप जो है जब चर्चा होती है तो उसमें आप अब वोट कर सकते हैं। और इसमें विपक्ष को मानना चाहिए कि इसमें जो एनडीए गवर्नमेंट है उनके पक्ष में ज्यादा मत है, जो विपक्ष की स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट कम हो गई है। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो विपक्ष का और सत्ता पक्ष के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए केवल उसे वोटिंग के लिए कि केवल नंबर गिनाने के लिए करना, मुझे लगता है कि ये भी उचित नहीं होता है। लेकिन अगर इस बार में चर्चा भी होनी है कि 184 के तहत वहां करनी है और 267 के तहत इधर राज्यसभा में करनी है, तो उसके लिए बीएससी में चर्चा होनी चाहिए। और बीएससी में चर्चा इस बारे में कितनी चर्चा होती है, क्योंकि वहां से कोई खबर बाहर नहीं आ पाती है कि उस चर्चा में विपक्ष ने कितनी अपनी बात को मजबूती से रखा है। क्योंकि जैसे हम भी देख रहे हैं कि लगभग 7-8 साल हो गए इन नियमों के तहत कोई चर्चा नहीं हो पाई है। बिल्कुल बिल्कुल। रोशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल संसद में आज में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही बता दें कि लोकसभा में भी आज एक चर्चा शामिल है और नियम 193 के तहत ये चर्चा होनी है। खेलों की आवश्यकता और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर चर्चा आज लिस्टेड है लोकसभा के एजेंडे में। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान भी अलग अलग मंत्रालय से जुड़े अहम सवाल हैं जो आज पूछे जाने हैं। इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।